राष्ट्रबोध की लोकसभा चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक चर्चित रायपुर लोकसभा सीट का आज हम चुनावी परिक्रमा में विश्लेषण करेंगे। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव से रायपुर लोकसभा सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है। तब से लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 25 सालों बाद 1977 में जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि पिछले 35 सालों से इस सीट पर भाजपा का 1989 से लगातार आज तक कब्जा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने लगातार 8 बार के रायपुर से विधायक और कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी ने जीता था, लेकिन इस बार भाजपा ने बृजमोहन अग्रवाल जैसा एक बड़ा चेहरा मैदान में उतारकर कांग्रेस की रणनीति पर पानी फेर दिया है। रायपुर लोकसभा की स्थापना 1952 में हुई थी। इसमें 2 जिलों रायपुर और बलौदाबाजार की विधानसभा सीटें शामिल है। रायपुर लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटें हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें सिर्फ भाटापारा में कांग्रेस के इंद्र कुमार साव जीते। बाकी सभी सीटें बलौदाबाजार, धरसींवा, रायपुर शहर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम, रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर में भाजपा जीती। 1952 में रायपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के भूपेंद्र नाथ मिश्रा और मिनीमाता अगम दास गुरु ने जीत हासिल की थी। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि मिनीमाता अगम दास गुरु ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन वह लगातार सामाजिक मुद्दों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किया। उन्होंने अलग अलग सीटों से 5 बार लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद 1957 के बाद हुए चुनावों में बीरेंद्र बहादुर सिंह और केशर कुमारी देवी की विजय हुई थी। बाद में 1962 के चुनाव में रायपुर में एक लोकसभा सीट हो गई थी, जहां कांग्रेस पार्टी ने केशर कुमारी देवी को मैदान में उतारा था, जहां उन्होंने दोबारा इस सीट पर जीत हासिल की। अगले 2 चुनावों में भी कांग्रेस जीती। 1967 में लखन लाल गुप्ता और 1972 में विद्याचरण शुक्ल चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, जबकि 1967 के चुनाव में कांग्रेस के लखनलाल गुप्ता विजयी रहे थे। उनके प्रतिद्वंद्वी जेबी कृपलानी थे, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता था। कृपलानी 1947 में भारत की आजादी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि बाद में कृपलानी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था और 1967 में जन कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जहां कृपलानी गुप्ता से पराजित हुए थे। लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय आपातकाल माना जाता है, जिसके हटाने के बाद 1977 में देश में चुनाव हुए, जहां पहली बार कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता से बाहर हुई। यहां तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई। रायपुर की जनता ने भी बदलाव किया। जनता पार्टी के पुरुषोत्तम कौशिक ने इंदिरा गांधी सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को हराकर जीत हासिल की थी। रायपुर लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद से कांग्रेस की यह पहली हार थी। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के केयूर भूषण ने 1980 और 1984 में जीत हासिल की थी, लेकिन 1989 में इस सीट पर रमेश बैस की जीत एक निर्णायक मोड़ थी। रायपुर लोकसभा सीट पर यह बीजेपी की पहली जीत थी। 1991 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल ने करीब 1000 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, साल 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में रमेश बैस की लगातार जीत से रायपुर भाजपा के लिए एक तरफ से गढ़ की तरह बन गए। रायपुर लोकसभा के पिछले 3 चुनाव परिणाम पर यदि नजर डालें तो
2019 के चुनाव में रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सुनील कुमार सोनी जीते। तब उन्हें कुल 8,37,902 वोट लेकर कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। 2014 और 2009 के चुनाव में बीजेपी के रमेश बैस ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 2014 में कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा और 2009 में कांग्रेस के भूपेश बघेल को हराया था। रायपुर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा होते ही रायपुर सिटी का परिदृश्य सामने आता है, जबकि इलाके के 70% से ज्यादा मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने विधायक विकास उपाध्याय को भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल के मुकाबले मैदान उतारा है। इस हिसाब से यह मुकाबला विधानसभा चुनाव की तरह दिलचस्प हो गया है, लेकिन जमीनी हालात यही बताते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल की स्थिति मजबूत है। आगे चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तस्वीर और साफ होती जाएगी। पहले से कहीं ज्यादा मायूस कांग्रेस की मायूसी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। देश का मौजूदा दौर राममय और मोदी गारंटी से प्रभावित है, जिसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रबोध की चुनाव परिक्रमा के अलावा राजनीति और समाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन डेस्क राष्ट्रबोध।